हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुभाष खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लैब द लैब ऑफ साइंस में। एंड आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक 16 मार्क्स का वेटेज रखता है बच्चों। आपका जो पहला टॉपिक है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, वो सब आपका सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है 20 मार्क्स। एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ तीनों को मिला के बनता है। ऑल्सो जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन टॉपिक है जिसमें 20 मार्क्स का वेटेज है, अगर आपकी ग्रिप रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेटर है तो आप उन चैप्टर के कंसेप्ट्स को और भी ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपकी ग्रिप जो है वो चैप्टर में और ज्यादा बेटर रहेगी। सो ये चैप्टर सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऑल्सो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के कंसेप्ट्स को और ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट्स पढ़ने से पहले लेट्स टेक अ मोमेंट एंड आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या जिस टेक्निक से मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, क्या वो टेक्निक सही है, या फिर क्या मैं कुछ ऐसा चीज कर सकता हूं जिससे मेरी जो स्टडी की प्रोडक्टिविटी है मैं उतने ही समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को और ज्यादा बेटर तरीके से उसको कंप्लीट कर पाऊं। ये चीज को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए बच्चों मैं ये दो टेबल आपके सामने रखना चाहूंगा। आप जो पहला टेबल देख रहे हैं, पहला टेबल बताता है कि जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड में, उसमें क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल कितनी होती है। अगर आप इस टेबल को जरा ध्यान से देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के आती है। आप देखेंगे कि बच्चों 80% क्वेश्चंस जो होते हैं जो आपके बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो एक्चुअली या तो इजी लेवल के होते हैं या तो मीडियम लेवल के होते हैं। एंड सिर्फ 20% क्वेश्चंस, एंड अगेन ये जो 20% क्वेश्चन है बच्चों वो भी विद ऑप्शंस है, तो ये परसेंटेज और कम हो सकता है अगर आप इजी और मीडियम को और ज्यादा बेटर तरीके से अटेम्प्ट करें तो। सो ये पहला जो टेबल है बच्चों वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि हमें बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट्स पढ़ने की या फिर हमें बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जो इजी कंसेप्ट्स हैं, जो मीडियम कंसेप्ट्स हैं, अगर मैं उनको भी फोकस करूं मैं मेरे बायोलॉजी के एग्जाम में मेजर चंक क्लियर कर सकता हूं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टेबल पे। दूसरा टेबल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप दूसरा टेबल देखेंगे बच्चों, ये जो टेबल है ये बताता है कि जो क्वेश्चंस है उनके टाइप कौन से होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखेंगे, आपने समझो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से पढ़ लिया, आपको उस टॉपिक का पूरा नॉलेज आ चुका है, लेकिन ये जो नॉलेज है वो इनफ है क्या, ये जो क्वेश्चन है वो ये टेबल बताता है। अगर आप ध्यान देंगे इस टेबल पे आपको पता चलेगा कि अगर आपको किसी टॉपिक का नॉलेज है तो 30% क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चीज पता है, मैं सीधा एग्जाम में वो चीज लिख सकता हूँ, प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। बट अगर आप मेजॉरिटी देखेंगे जो कि है 50% एंड 20%, बच्चों वो किस पे आ रहा है? 50% ऑफ द क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि आपने जो भी नॉलेज गेन किया टॉपिक का, नॉलेज तो ठीक है बट क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है उस टॉपिक में। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बाकी का लास्ट देखूं 20%, वो है एप्लीकेशंस एंड उसके स्किल पे। ये एप्लीकेशन एंड स्किल भी आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है बच्चों। तो अगर मैं दोनों लास्ट कॉलम्स को मिला दूं तो अराउंड 70% क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एग्जाम के, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर हम पढ़ाई करते समय ऐसे कैसे पढ़ाई करें कि हमारा नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक में और ये जो एप्लीकेशन एंड स्किल सेट की जरूरत है वो भी साथ साथ कवर हो जाए। सो डोंट वरी, दैट्स वेयर वी कम इनटू द पिक्चर। हम आपकी मदद करेंगे जब हम आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, हम इंश्योर करेंगे कि आपका नॉलेज इस टॉपिक में बढ़ रहा है, एज वेल एज उससे इंपॉर्टेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज उसके कहां पे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये भी साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आर यू रेडी? लेट्स लर्न। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बायोलॉजी में या फिर साइंस में आपको किसी भी टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछना होगा, विच इज व्हाट एंड व्हाई ऑफ दैट टॉपिक। सो अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। ये चीज समझाने के लिए मैं एक चैलेंज और एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा। जो क्वेश्चन है और जो चैलेंज है वो ये है कि कैन यू बी इमॉर्टल, मतलब क्या आप अमर रह सकते हैं।
ये जो चैलेंज है इसको मैं और डिफिकल्ट करने के लिए ये दो स्पेसिफिक चैलेंजेस दूंगा इसमें। पहला जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा बॉडी विद टाइम एज होगा, उसमें एजिंग होगी, उसकी वजह से डिजीजेस आएंगे और अल्टीमेटली जो बॉडी होगी उसका डेथ हो जाएगा। सो इसेंशियली हमारे पास एक लिमिटेड लाइफ टाइम है जो आज के टाइम पे लेट्स से एवरेज 60 इयर्स के आसपास है। तो अगर आपका बॉडी धीरे 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 एज हो रहा है तो डेफिनेटली हाउ कैन यू बी immortal? That's the first challenge. The second challenge is unpredictable environmental challenges. For example, हमने बहुत रिसेंटली कोविड को देखा है। कोविड कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था बट उसमें बहुत सारे ह्यूमन लाइफ्स जो है वो गए हैं। सो ऐसे जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, ऐसे और भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फ्यूचर में आते रहेंगे जो कि कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। सो अगर ये दो चैलेंजेस आपके सामने हैं और अगर ये दो चैलेंजेस देने के बावजूद मैं आपसे कहूं कि कैन यू बी रियली इमॉर्टल, क्या आप अमर रह सकते हैं? सो टेक 5 सेकेंड्स एंड थिंक अबाउट इट कि क्या कोई तरीका है जिससे ये दो चैलेंजेस जो है इनको पार करके भी आप अमर रह सके, आपका जो स्पीशीज है, आपका जो लाइफ फॉर्म है वो अमर रह सके। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि ये जो दो चैलेंजेस मैंने आपको दिया था, ये दो चैलेंजेस के बावजूद कैसे अमर रहा जा सकता है, कैसे इमॉर्टल रहा जा सकता है। सो लेट्स टैकल द फर्स्ट चैलेंज जो कि है एजिंग। अभी अगर हम हमारा नॉर्मल लाइफ स्पैन देखेंगे वो 0 पे स्टार्ट होता है और 60 पे एंड हो जाता है। एवरेज बात कर रहा हूं, 60 पे एंड हो जाता है। अगर समझिए कि ये जो आपका पूरा टाइम लाइन है, अगर इसमें आप किसी तरीके से चीटिंग कर पाए, एग्जाम के चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे अगर आप चीटिंग कर पाए, जहां पे आप 0 और 60 के बीच में अगर आप फिर से 0 से स्टार्ट कर पाए, आपने वहां पे 0 से स्टार्ट कर लिया, अब जब वो 60 पे पहुंच रहा है अगेन आपने बीच में चीटिंग कर ली, आपने बीच में फिर से अपना जो लाइफ फॉर्म है वो 0 से स्टार्ट कर दिया। तो इसेंशियली आप क्या करेंगे, अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएं, तो अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएं तो आप कभी भी एज नहीं हो रहे, आप अपने बॉडी को एज नहीं होने दे रहे, आप हम अपने बॉडी को हर बार रीस्टार्ट कर रहे हैं। सो ये जो चीटिंग की पावर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये जो चीटिंग की पावर है ये हमारे पहले क्वेश्चन का हमको आंसर देता है, विच इज व्हाट ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज लिटरली रीप्रोड्यूसिंग योर लाइफ फॉर्म। अगर आप अपने लाइफ फॉर्म को, अपने लिविंग फॉर्म को बार बार प्रोड्यूस कर पाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ये जो पावर है ये इतना स्ट्रांग पावर है कि हमने इसका यूज करके हमारा जो लाइफ फॉर्म है, जो जनरली 60 इयर्स में शायद खत्म हो जाता, उसको हमने एक्सटेंड किया है 3.7 बिलियन ईयर्स। आप अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 3.7 बिलियन ईयर में ऑन एन एवरेज आप 6 करोड़ बार अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं। एंड द फन पार्ट इज कि ये अभी भी काउंटिंग है, हम अभी भी हमारा जो लाइफ फॉर्म है उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड चैलेंज के बारे में, जो कि है अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब इनसे कैसे डील किया जाए? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कंसिडर कि एक फॉरेस्ट है जहां पे बीटल के स्पीशीज है और वहां पे समझिए बीटल के 2 टाइप के स्पीशीज हैं जिनका कलर अलग है। एक ब्राउन कलर का बीटल है और एक ग्रीन कलर का बीटल है। अब समझिए कि वहां पे आ गया एक अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंटल चैलेंज, जो कि एक बर्ड जिसको बीटल बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, जिसको बीटल बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। अब उसने क्या करना चालू किया, वो ढूंढ रहा है कि बीटल कहाँ पे है। अब जनरली ये जो बीटल है वो पेड़ के डालों पे बैठते हैं। अब यहाँ पे जो ब्राउन बीटल है उसको एडवांटेज हो गया, क्यों? क्योंकि उसका कलर भी ब्राउन है और जो पेड़ की डाली है उसका भी कलर ब्राउन है, तो वो एक तरीके से उसमें कैमोफ्लाज हो गया, छुप गया। जो ग्रीन बीटल है वो बहुत एविडेंटली दिख रहा था, तो जितने भी पक्षी हैं सब आए, उन्होंने इस ग्रीन बीटल को खाना चालू कर दिया। जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ग्रीन बीटल है वो धीरे 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 विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन जो ब्राउन बीटल है वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। आई थिंक इसके साथ हमें हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है, जो कि है व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। आप इस एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ पाए होंगे कि रिप्रोडक्शन सिर्फ आपको एजिंग से कॉम्बैट करने में हेल्प नहीं कर रहा है। रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। ये जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंटल चैलेंज जब आएगा, हमेशा
एक ग्रुप, एक पॉपुलेशन उस इन्वायरमेंटल चैलेंज से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, जबकि एक दूसरा स्पीशीज होगा, एक दूसरा वेरिएशन होगा जो उसको सरवाइव कर सकता है या फिर उसको रेजिस्ट कर सकता है। एट द एंड तुम्हारा जो लाइफ फॉर्म है, जो आपका स्पीशीज है, वो अभी भी सरवाइव करेगा, एंड दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट।